तो इसमें लिखा हुआ है इंद्रिय तृप्ति के पहले मैं श्लोक पढ़ता हूँ। हाँ, श्लोक है चिंताम अपरिमेयाम च प्रलय अंताम उपाश्रिता काम उपभोग परमा एतावत इते निश्चिता आशापाश शतैबद्धा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोग अर्थम अर्थ अन्यान्येन अर्थ सज्जया। तो यहाँ पर बताए कि उसका मनोभावना क्या होता है कि मेरे को मजा मिले, है ना। ये मजा करना ही हमारा सबसे बड़ा बीमारी है। हम लोग जप करते समय भी क्या सोचते हैं कि मुझे मजा नहीं आ रहा है, सोचते हैं ना। कितने लोग सोचते हैं कि जप करते समय कि मुझे मजा नहीं आ रहा है, मुझे आनंद नहीं आ रहा है। हाँ, कितने लोग सोचते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे आनंद आ रहा है, हमें ये सोचना चाहिए कृष्ण को आनंद मिल रहा है कि नहीं। समझ में आ रहा है ना। जप करते समय क्या सोचना चाहिए, कृष्ण को आनंद मिल रहा है तो मैं ऐसे ही 1 घंटा क्या 2 घंटा क्या 3 घंटा भी मैं मेरे क्या बोलते आँख खुली करके मैं जप करूंगी भले मुझे कितना भी नींद आ रहा है। समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो इसको कहते हैं ओके। उसके बाद है अपार चिंता में डूबे रहते हैं मरण काल तक। हाँ, चिंता। हाँ, तो चिता और चिंता में एक बिंदु का फर्क है, बराबर ना। चिता और चिंता में एक बिंदु का फर्क है। चिता क्या करती है, मुर्दों को जलाती है, और चिंता हमको जलाती है ना। जैसे आत्मा है, पल पल जलाती है ना। आज मुझे सुबह एक प्रभु जी का फोन आया था अपने सत्संग में है वो, तो कह रहे थे प्रभु जी अभी मेरा एक कर्जा में डूबा हुआ हूँ मैं। मेरा एक दुकान था, उसमें भी सरकार ने उसके ऊपर बुलडोजर चढ़ा दिया, तो अभी वो सरकार का जगह था, तो अभी मैं रास्ते पर आ गया हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं। लेकिन फिर भी वो बता रहा था कि मैं कृष्ण की भक्ति छोड़ूंगा नहीं, मैं करता रहूंगा, है ना। तो इस परिस्थिति में भी वो सोच रहा था कि मैं कृष्ण को आनंद दूंगा। तो कृष्ण यही चाहते हैं कि कोई भी परिस्थिति में हम उनको छोड़े नहीं, उनको पकड़ के रखें। ठीक है, इस तरीके से। तो कौन बताएगा मुझे कि भक्त का कौन सा चिंता होता है और अभक्त का क्या चिंता होता है। बताइए, भक्त कौन सी चिंता करता है और अभक्त कौन सी चिंता करता है। भक्त भक्ति के सत्संग की चिंता करता है कि वो भक्त भगवान की सेवा की चिंता करता है, सुख देने की चिंता करता है भगवान को, और अभक्त अपनी ही चिंता करता है। हाँ, भक्त चिंता कर रहा है। भक्त की चिंता क्या है, मैं तो समझा नहीं। भक्त की चिंता क्या होनी चाहिए हमारी चिंता। भक्तों से या सत्संग से दूर ना हो जाए, सेवा ना छूटे, भगवान कैसे खुश हो, भगवान को प्रसन्न करने की भगवान की भक्ति ना छूटे किसी भी हालत में, भक्तों का संग ना छूटे, भक्तों का संग ना छूटे। हाँ हाँ हाँ, बराबर। हमारी चिंता क्या है कि रोज सेशन में मैं भाग ले पा रही हूँ क्या, अगर नहीं ले पा रही हूँ तो ये चिंता का विषय है। और अभक्त का क्या है कि पैसा आ रहा है क्या नहीं, पैसा बंद हो रहा है, ये चिंता का विषय है। तो ये इसमें फर्क है। उसके बाद बताए हैं क्रियाकलाप। तो उनके क्रियाकलाप कैसे होते हैं 12वें श्लोक में बताए। लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए वो अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। तो एक प्रवचन में सुना था, मैंने आपको कई बार बताया है। इसका माइक चालू है, कृपया करके माइक को बंद कीजिए, किसी का चालू रहेगा। तो इसमें बताया है आशा पाश शतयबद्धा। तो लाखों इच्छाओं के जाल में वो बंधा जाता है। और काम क्रोध परायण, काम और क्रोध में वो लीन होता है। और काम भोगार्थ काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ, अर्थ मतलब पैसा, तो पैसे का संग्रह करता है वो। तो एक प्रवचन में सुना था, अगर व्यक्ति को आकाश के इतना बड़ा, है ना, पन्ना दिया जाए लिखने के लिए, और समुंदर के इतना शाई उसके पेन में भरा जाए, समुंदर के पानी के इतना, और उसको कहा जाए अभी लिखो तुम, है ना, तो उसका
आकाश है वो भी खत्म हो जाएगा, समुद्र का पानी भी खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका इच्छा है वो खत्म नहीं हो जाएगा। बराबर है। तो इसके लिए जिस व्यक्ति के जीवन में कृष्ण नहीं है, जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु नहीं है, जिस व्यक्ति के जीवन में भगवान का भक्त नहीं है, अगर आप उसको मिलोगे और पूछोगे क्या भाई आपके जीवन का ध्येय क्या है, जीवन में क्या बनना चाहते हो, तो पता है वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा मुझे मुकेश अंबानी की तरह धनवान बनना है। और अगर आप भक्तों को बोलेंगे कि आपको क्या बनना है, तो बोलेगा कि मुझे कृष्ण का भक्त बनना है और उसके लिए मैं कोई भी मूल्य चुकाने के लिए तैयार हूँ। तो ये फर्क कभी आता है जब हम कृष्ण से जुड़ जाते हैं। तो इस संसार में वही व्यक्ति सुखी है जो कृष्ण से जुड़ा हुआ है, और वह व्यक्ति बहुत दुखी है जो कृष्ण से भटका हुआ है, जो कृष्ण से छोड़ दिया है ना। तो हमने कृष्ण को छोड़ा नहीं है, हमने कृष्ण को नहीं, कृष्ण ने हमको छोड़ा नहीं, क्योंकि कृष्ण तो हमारे अंदर हमेशा के लिए रहते हैं परमात्मा के रूप में। तो कृष्ण ने हमको बिल्कुल छोड़ा नहीं है। कृष्ण तो आज भी हमको चाहते हैं कि ये मेरे तरफ मेरे धाम में आ जाए करके, लेकिन समस्या है कि हमने माया को गले लगाया है। हाँ, तो एक बार जनक महाराज है ना, जनक महाराज अष्टवक्र मुनि को प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं कि मैं माया से कैसे मुक्त होऊंगा? तो ये प्रश्न पूछते हैं। तो पता है अष्टवक्र मुनि क्या करते? उत्तर नहीं देते। अष्टवक्र मुनि तुरंत राज दरबार से बाहर आते हैं और जोर से भागते हैं और एक वृक्ष को पकड़ते हैं जोर से और चिल्लाते हैं, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो करके। तो जितने भी राज दरबार के लोग हैं वो समझते कि ये पागल हो गया ऋषि, लेकिन जनक महाराज को पता चला कि ये क्या बताना चाह रहे थे, है ना। जनक फिर अष्टवक्र मुनि ने कहा जनक महाराज को, तुमको समझ में आया मैंने क्या बताया? तो जनक महाराज बोले हाँ, तो बताओ। तो जनक महाराज बोले कि आप मुझे यही समझा रहे हैं कि मैंने झाड़ को पकड़ा है ना, और मैं ही चिल्ला रहा हूँ छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो करके। तो हमने ही माया को पकड़ लिया है ना, और हम चिल्ला रहे हैं कि माया छोड़ दो मुझे, छोड़ दो छोड़ दो। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए हमें ऐसा लगता है कि मैं माया में हूँ, ऐसा नहीं है, हमने ही माया को आलिंगन किया है। तो इस कथा को याद रखना, ठीक है। ये हमारा दूसरा प्रश्न रहेगा कि अष्टवक्र मुनि और जनक महाराज का जो वार्तालाप है इसको आप एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तीसरा प्रश्न रहेगा हमारा कि ये आसुरी मनोवृत्ति कैसी होती है या वो क्या सोचता है, ओके। उसके बाद बताए हैं 13 से 15 श्लोक में धन प्राप्त होने के बाद विचार। अभी इसको धन मिलता है असुरी व्यक्ति को, तो वो क्या सोचता है देखिए। वो सोचता है इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्त से रथम इदम रथम, ओके। इदम अस्ति इदम अपि में भविष्यति पुनः धनम असौ मया हतो शत्रु निषेव चापराणि ईश्वरो अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी आडो बीजवान अस्मि कोत्यंति सदृश मया यक्षे दासामस्मि मोदिष्य इत्याद्यान विमोहित। तो इसमें बताया गया है आसुरी मनुष्य सोचता है कि मेरे पास इतना धन है और मैं क्या करूंगा, इसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा। हाँ, मैं अभी इसका डबल करूंगा, है ना, मुझे डबल पैसा मिलेगा। फिर मेरे पास इतना धन होगा, भविष्य में वो बढ़ता जाएगा। ये मेरा शत्रु है, मैं इसको मार डालूंगा। उसके बाद सोचता है कि मेरे सारे शत्रु मर जाएंगे तो मैं ईश्वर बन जाऊंगा, फिर मैं बलवान बनूंगा, मैं सुखी होऊंगा, मेरे आजू बाजू में सारे लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे भी मैं बड़ा आदमी बनूंगा, मेरे जैसा बलवान सुखी कोई नहीं रहेगा, मैं दान दूंगा, यज्ञ करूंगा, मौज मजा करूंगा। तो ऐसे लोग इस प्रकार से सोचते हैं। तो कौन सा कैरेक्टर आपको याद आ रहा है ये सुनने के बाद? कौन बताएगा मुझे, कौन ऐसा राजा था? आपको याद आना चाहिए ये राजा, क्योंकि ये कृष्ण लीला से संबंधित है। दुर्योधन। ये राजा अंश, राजा अंश।
हाँ, कंस